क्या हो दोस्तों, मैं आपसे कहूं मार्केट पहले से ही बता देता है इस एक्सपायरी निफ्टी कहां रुकेगा। सर ये कोई टिप नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये शेयर ऑप्शन चेन के भीतर छुपा हुआ एक नंबर है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 68% प्रोबेबिलिटी के साथ बता देता है कि इस एक्सपायरी रेंज क्या होने वाली है। और जितने भी सब प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके स्ट्राइक को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको भी इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमको आज क्या सीखना है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑप्शन ट्रेडिंग का एक स्टैटिस्टिकल एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक स्टैटिस्टिकल एज बोला जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ये समझ लेते हैं आखिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। तो मार्केट की सर एक्सपेक्टेड रेंज बताने वाला एक स्टैटिस्टिकल मेजर, प्राइस अपने एवरेज से कितना ऊपर और नीचे जा सकता है। चलिए इस बात को समझते हैं। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी किस चीज को बताने में हेल्प करता है कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस अपने एवरेज से कितना ऊपर और नीचे जा सकता है। इसका एक स्टैटिस्टिकल मेजर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको तीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहे होंगे। एक 1 SD, SD इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन आई से SD you can assume I am saying standard deviation. ओके, तो यहाँ पे सर तीन एसडी दिख रहे हैं आपको, एक 1 SD, एक 2 SD, एक 3 SD। तो 1 SD अगर मतलब यहाँ पे 1 SD इक्वल टू 68.2% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस के 1 SD के भीतर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 68.2%। और प्राइस के 2 SD के भीतर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95.4%। और प्राइस के 3 SD के भीतर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 99.7%। आइए एक और चीज दिखाता हूं आपको, प्रोबेबिलिटी जोन। जैसे अभी हमने बात की थी उस बात को थोड़ा सा यहां देखते हैं। तो 1 SD की बात करते हैं। 1 SD की अभी हमने क्या बोला था कि 1 SD में प्राइस के 1 SD के अंदर, 1 SD के भीतर प्राइस के रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 68.2%। ठीक, अब यहाँ पे 2 SD के भीतर प्राइस की रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 95.4%। तो ये क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स का ये एक सेफ जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ऑप्शन सेलर्स का सेफ जोन माना जाता है। अब तीसरे पे आते हैं 3 SD। यहाँ पे क्या होता है? 99.7% की आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 1 SD में जाएंगे तो आपको मतलब प्रीमियम्स मिलेंगे। अगर आप 2 SD में जाएंगे तो वहां पे आपको कंपैरेटिवली लेस प्रीमियम मिलेंगे। और 3 SD पे जाएंगे तो वहां पे क्या है, आपकी मतलब हाईएस्ट सिक्योरिटी है, तो उसका मतलब वहां पे आपको बहुत मामूली से प्रीमियम मिलने वाले हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब फॉर्मूला, अब एसडी वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑप्स्ट्रा हो गया, सेंसिबल हो गया, ये आपका ये स्टॉक मोक हो गया, तो वहां पे ये 1 SD पहले से, 1 SD 2 SD आपको पहले से ही वहां पे दिखाई देता है। मैं दिखा भी दूंगा किस तरह से यहाँ पे चीजों को देखना होता है। तो सबसे पहले थोड़े एक बार फॉर्मूले पे भी नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? आईवी, दैट मीन्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से हम क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, तो 1 SD का फॉर्मूला कितना होता है? 1 SD इज इक्वल टू स्पॉट इंटू आईवी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 365। आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे स्पॉट क्या है? अंडरलाइन का करंट प्राइस है। जैसे कि निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, तो अगर निफ्टी का, दैट मीन्स निफ्टी का स्पॉट क्या हो गया? 25,000। ठीक, अब दूसरी चीज आईवी, यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब एक चीज तो मतलब आपको पता ही होगी कि वहां पे ऑप्शन चीज देखते होगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट आईवी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? एटीएम आईवी लेना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा एटीएम आईवी ही क्यों लेनी होती है, कोई और ओटीएम आईवी क्यों नहीं लेती, हम एटीएम आईवी से ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक, अब ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 65। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डेज। तो डेज अगर हमें वीक का निकालना है तो डेज की जगह 7 आ जाएगा, मंथ का निकालना है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए ये निकाल सकते हो। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 365 क्या करता है? ये आईवी को टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता है। क्या कर देता है? ये इम्प्लाइड वॉलिडिटी को उस टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम आपने लिया है, अगर वीकली लिया है, मंथली लिया है, क्वार्टरली लिया है, 6 मंथ का लिया है, तो जो भी टाइम फ्रेम लिया है, तो ये क्या करता है? आईवी को उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता है। आई होप यहां तक आपकी बात समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे कौन सी आईवी ले, हमेशा एटीएम आईवी। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो वहां पे हम फॉर्मूले में एटीएम आईवी को क्यों यूज करते हैं, कोई और आईवी क्यों नहीं यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे ये देखिए कि हर स्ट्राइक की आईवी अलग होती है, ठीक है, यही स्क्यू है। तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने किसके ऊपर डाला था, ऑप्शन स्क्यू के ऊपर डाला था। अगर ऑप्शन स्क्यू आपको पता नहीं है क्या होता है तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, ऑप्शन स्क्यू वाले वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर स्ट्राइक की आईवी अलग होती है, तो ऑप्शन चेन आप जाके खोल के देखिएगा तो हर स्ट्राइक पे आपको क्या दिखेगा, अलग आईवी दिखेगी। तो इसलिए एसडी के लिए हमेशा एट द मनी स्ट्राइक की आईवी लो। अब ये क्यों लेनी होती है, आइए इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अब ओटीएम स्ट्राइक्स की आईवी में स्क्यू प्रीमियम घुसा होता है, ठीक। जो ओटीएम स्ट्राइक की आईवी होती है तो उसमें क्या स्क्यू प्रीमियम घुसा होता है। फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको स्क्यू नहीं पता है तो पहले स्क्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब फिर से आते हैं, तो ओटीएम स्ट्राइक की आईवी में स्क्यू प्रीमियम घुसा होता है, तो वहां पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, हेजिंग प्रेशर, ठीक है। तो अब ओटीएम में जाके लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एफआईआईस क्या करते हैं, हेज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हेजिंग प्रेशर और क्रैश फियर जब क्रैश के मारे क्रैश का डर हो रहा होता है तभी तो वो हेजिंग करते हैं। तो इसीलिए एटीएम आईवी इन सबसे क्या होती है, लीस्ट अफेक्टेड होती है। एटीएम आईवी क्या होती है, इन सबसे लीस्ट अफेक्टेड होती है। तो अंडरलाइन की एक्सपेक्टेड मूव का सबसे क्लीन एस्टिमेट देती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दूसरा रीजन और देख लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है, हाईएस्ट वेगा। हाईएस्ट वेगा, तो एटीएम ऑप्शन में वेगा सबसे ज्यादा होता है और यही वॉलेटिलिटी की प्राइसिंग के लिए सबसे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। यही वॉलेटिलिटी, यही यानी मतलब वॉलेटिलिटी की प्राइसिंग वही सबसे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक, एटीएम पे। क्योंकि एटीएम एटीएम वो वाली स्ट्राइक प्राइस होती है जहां पे स्पॉट चल रहा होता है, जहां पे स्पॉट चल रहा होता है और एटीएम पे हमेशा क्या होता है, वेगा हाई होता है। तो जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वॉलेटिलिटी की प्राइसिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कहां रिफ्लेक्ट होती है, एटीएम पर रिफ्लेक्ट होती है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिकली कौन सी वैल्यू लें, अब प्रैक्टिकली यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लेनी है इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेथड वन की बात कर लेते हैं। तो अब मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था, जो वहां पे आईवी थी, तो वो आईवी एटीएम आईवी होने वाली है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मेथड वन क्या है, एटीएम स्ट्रेडल आईवी। तो हमें वहां पे क्या लेनी है, उस फॉर्मूला फिर से दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका ये था 1ST स्पॉट इंटू आईवी स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइड बाई 65। स्पॉट आपको पता है कहां से लेना है, डेज आपके हिसाब से वही वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, वो आपको वहां से भर लेना है। अब बात आती है आईवी की। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, एटीएम आईवी। तो उसका मेथड वन बता रहा हूँ, उसका मेथड वन बता रहा हूँ कि आईवी किस तरह से वहां से आपको उठानी है, इस फॉर्मूले में फिट करनी है। चलिए फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, पहला मेथड क्या है, एटीएम स्ट्रेडल आईवी मेथड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीएम स्ट्रेडल आईवी, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो एटीएम पे जो कॉल साइड की आईवी होती है और एटीएम पे जो पुट साइड की आईवी होती है, उसका हम क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। और ये क्या होता है, ये आईवी को वहां से मतलब फेच करने का ये एक बहुत कॉमन अप्रोच होता है। जो आपको जो सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशंस की लाइन इसी कॉन्सेप्ट से बनती है, इसी तरीके से बनती है। चलिए मेथड टू पे भी बात कर लेते हैं। मेथड टू स्ट्रेडल प्राइस मेथड। अगर आप रफली बताना चाहते हैं, मैं मतलब बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ये एक तरीके का मेथड है, यहाँ से चीजें प्रिडिक्ट होती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर फॉर्मूले से ही आईवी फॉर्मूले से ही एसडी निकालनी है तो आप मेथड वन का यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन मेथड टू किस लिए है कि अगर आपको इन सारी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, एक रफली आइडिया चाहिए, इन सारी कैलकुलेशन में आपको नहीं पढ़ना है, एक 1SD का आपको रफली आइडिया चाहिए, तो बिना आईवी कैलकुलेट किए भी एक्सपेक्टेड मूव मिल जाता है। कैसे मिलता है, वहां पे आपको क्या करना होता है, जो एटीएम पे स्ट्रेडल होता है उसका कंबाइंड प्रीमियम निकालना होता है, ठीक है, उसका कंबाइंड प्रीमियम निकालना होता है। जो भी वहां पे कंबाइंड प्रीमियम आता है तो वही क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1SD एक्सपेक्टेड मूव हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने डाल रखा है। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एटीएम कितने पे, 25,000 पे, तो 25,000 स्ट्रेडल का प्रीमियम कितना है, 400। 400 का मतलब क्या है, कॉल साइड पे 200 या पुट साइड पे भी 200, ठीक है। मैंने बराबर बराबर कर दिया है थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एटीएम के स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम कितना हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया कंबाइंड प्रीमियम, 400 हो गया। तो मार्केट प्लस माइनस 400 पॉइंट
ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो वो आपका क्या हो गया, वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे, ये एक रेंज हो गई। इसी रेंज के बीच में रहने की मार्केट की क्या है प्रोबेबिलिटी, एक्सपायरी तक क्या है 68% के आसपास है। ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। आई होप समझ में आई होगी ये बात। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइव एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए अब लाइव एग्जांपल देखते हैं निफ्टी वीकली एक्सपायरी में। अब हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे स्पॉट कितना है 25,000, आईवी हमने कैलकुलेट कर लिए 14%, और डेज टू एक्सपायरी कितने हैं 7, डेज टू एक्सपायरी कितने हैं यहाँ पे 7 है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया, स्टेप वन 1SD, ठीक है। 1SD फॉर्मूला क्या था, स्पॉट इंटू आईवी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। तो यहाँ पे स्पॉट आ गया 25,000, आईबी आ गया 0.14, और यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी कितने थे, तो डेज की जगह कितना आ गया 7, और डिवाइडेड बाय 65 उस सबका और उस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक। अब यहाँ पे आंसर कितना निकल के आया, यहाँ आंसर निकल के आया 485, यहाँ आंसर कितना निकल के आ गया 485। तो यहाँ पे 1SD कितनी होगी, प्लस माइनस 45। 1SD एक्सपेक्टेड मूव कितना हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस 485। ये देखिए ये। तो अब इसी हिसाब से हमने निकाल लिया 24,515 और 25,485, 25,515 25,485 हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक। तो अब अगर हमें 2SD मूव निकालना है, ये 1SD तो हमें पता है कि 68.2% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्राइस के, इसके भीतर के रहने की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें 2SD मूव निकालना है। तो 2SD मूव कैसे निकालेंगे, अब ये क्या है 485, अब 485 है जो आपको 24,515 दिख रहा है, जो आपकी क्या है लोअर साइड है। तो लोअर साइड में आप क्या कर दोगे, 24,515 में से 485 फिर से घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 24,030, और यहाँ पे 1SD की जो अपर रेंज है 25,485, इसमें क्या कर दोगे आप, इसमें 485 और ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25,970, क्या आ जाएगा 25,970। तो ये क्या हो गया 2SD मूव हो गया, 2SD मूव हो गया। इसी तरह से हम 3SD मूव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 3SD में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ना के बराबर मिलते हैं। क्या होता है, प्रीमियम ना के बराबर मिलते हैं, ठीक। तो आपका 95 पॉइंट जो 4 वाली रेंज आती है, 2SD की रेंज आती है, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है 95.4% की। तो ये आप मान सकते हैं किसी ऑप्शन सेलर का एक स्वीट स्पॉट हो सकता है। क्या हो सकता है, स्वीट स्पॉट हो सकता है। चलिए आगे की बातें करते हैं। अब ऑप्शन सेलर के लिए एसडी का यूज, अब ये तो अभी ये समझना तो बहुत जरूरी है ना, ये तो नहीं कॉन्सेप्ट समझ लिया तो काम बन गया भाई, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कॉन्सेप्ट को यूज करना भी तो आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि ये ऑप्शन सेलर्स इस ये 1SD 2SD को किस तरह से यूज करते हैं। चलिए स्ट्राइक सिलेक्शन, सबसे पहली बात स्ट्राइक सिलेक्शन में काम आता है। तो ये 1SD दूर स्ट्राइक, तो जो 1SD दूर स्ट्राइक है, स्ट्राइक बेचने पर उसकी आईटीएम बनने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ क्या होती है 16%। दैट मींस आपने 1SD निकाल लिया, 1SD निकाल लिया तो उस हिसाब से आपने क्या रेंज बना ली, और उस रेंज के हिसाब से वो कॉल और पुट साइड की वहां पे जो ओटीएम की स्ट्राइक में आपने जाके बिकवाली कर दी। तो जो आपकी सोल्ड स्ट्राइक है 1SD के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1SD के अकॉर्डिंग जो आपकी सोल्ड स्ट्राइक है उनके आईटीएम बनने की संभावना मात्र 16% होती है। कितनी होती है, मात्र 16% होती है। अगर हम यहाँ पे 2SD की बात कर लें तो 2SD के हिसाब से अगर आपने वहां पे ओटीएम की स्ट्राइक्स बेची हैं तो वहां पे उन सोल्ड स्ट्राइक को आईटीएम बनने की संभावना मात्र 2.5% रह जाती है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी। चलिए आगे। अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा क्या मानते हैं कि जो 16 डेल्टा होता है वो 16 डेल्टा होता है क्या, वो 1SD के बराबर होता है। तो 16 डेल्टा क्या होता है, 1SD के बराबर होता है, ठीक। तो वहां पे अगर मतलब आपको मतलब 1SD की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, आप अगर कोई ट्रेड डाल रहे हो तो वहां पे आपको अगर 1SD की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, वहां पे 16 डेल्टा पे जाके एक स्ट्रेंगल बना सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आएगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो 16 डेल्टा होता है, 16 डेल्टा होता है बराबर क्या होता है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वन एसडी ओटीएम स्ट्राइक, जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन ओटीएम स्ट्राइक का डेल्टा 0.16, इसलिए ट्रेडर्स क्या करते हैं 16 डेल्टा का स्ट्रेंगल बेचते हैं, ठीक है, 16 डेल्टा का क्या बेचते हैं, स्ट्रेंगल बेचते हैं। आगे स्ट्रेंगल आयरन कॉन्डोर, तो 1 से लेके 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच स्ट्राइक को इक्वल टू प्रीमियम और सेफ्टी का स्वीट स्पॉट। तो वो बात वही आ गई।
तो अब वहां पे क्या करते हैं, जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं तो मतलब वो 2SD की तरफ नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं एक स्वीट स्पॉट ढूंढते हैं 1 to 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का, जहां पे उनको मतलब ठीक ठाक प्रीमियम में मिल जाते हैं और ठीक ठाक उनको सेफ्टी मिल जाती है। इसीलिए 1 से 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की स्ट्राइक ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या मानी जाती हैं, स्वीट स्पॉट मानी जाती हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। एक्सपेक्टेड मूव, वही एटीएम स्ट्रेडल का प्रीमियम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मार्केट की एक्सपेक्टेड 1SD मूव। ये बात मैंने बताई थी कि अगर आपको रफली आइडिया लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो एटीएम का स्ट्रेडल है तो उसका कंबाइंड प्रीमियम निकाल सकते हो। तो वो भी क्या होता है, वो भी अप्रोक्सीमेटली वो भी आपका क्या होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास होता है। वो भी क्या होता है आपका 1SD के आसपास निकलता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिमिटेशन पे ही बात कर लेते हैं। ये तो ना कि सब अच्छी अच्छी बातें कर ली साहब, और यहाँ पे जो मतलब रिस्क थी उसके बारे में बताया ही नहीं, तो लिमिटेशन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो फेट टेल्स का खतरा होता है। फेट टेल्स का खतरा क्या होता है, फेट टेल्स क्या होता है ये देखते हैं। तो मार्केट क्या है, नॉर्मल नहीं है। क्या है, मार्केट नॉर्मल नहीं है। जैसे कि 3-4 SD मूव्स थ्योरी से कहीं ज्यादा बार आ जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होती है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। भैया अगर कोविड आ गया और कोविड वाले सिनेरियो में आप सोच रहे हो कि भैया कि हमारे जो प्राइस की 1SD के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी 68% बनी रहे, तो वहां पे तो ये भी हो सकता है कि भैया कि जो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्राइस की 2SD के बीच में रहने की जो प्रोबेबिलिटी 95% होती है, तो वहां पे सर वो प्रोबेबिलिटी भी खतरे में आ सकती है। क्योंकि अगर कोविड जैसा क्रैश आ जाए, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, बजट डे हो जाए, तो वहां पे क्या है, ये रेंज टूट भी सकती है। क्या हो सकता है, ये रेंज टूट भी सकती है। अब दूसरी चीज, आईवी स्टैटिक नहीं है। आईवी क्या होती है, आईवी हमेशा स्टैटिक नहीं होती है, वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक, तो जिस आईवी पर रेंज बनाई थी, अगर वो कल बदल गई, जिस आईवी पर आपने रेंज बनाई थी अगर वो कल बदल गई, तो क्या हो जाएगी, रेंज भी आपकी शिफ्ट हो सकती है। रेंज भी क्या हो सकती है, आपकी शिफ्ट हो सकती है। आई होप दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू गारंटी। तो 95% का मतलब है 100 में से 5 बार प्राइस बाहर जाएगा। ठीक है, 100 में से 5 बार क्या होगा, प्राइस बाहर जाएगा। और वही 5 बार अकाउंट उड़ा सकता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। अगर आपने किसी तरीके का यहाँ पे मतलब आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय कर रखा है 2SD में, या फिर स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर रखा है, तो अगर मान लो रिस्क और रिवार्ड कुछ इस तरीके का बन रहा है आपका कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 3000 मिलेंगे, अगर आपका लॉस होगा तो आपके 30,000 जाएंगे। तो अगर 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 लॉस होगा 30,000 जाएंगे, तो जब वो 5 लूजिंग डे आएंगे, उसमें 5 लूजिंग डे में अगर आप स्ट्रेट 30,000 करके देते चले गए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका 1.5 लाख रुपए उड़ भी सकता है। 1.5 लाख रुपए उड़ भी सकता है। आई होप ये वाली बात भी आपको तरीके से समझ आई होगी। चलिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं की टेक अवेज की। यहाँ पे मतलब की टेक अवेज क्या क्या हो सकते हैं। पहला, एसडी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपको क्या करता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं देता। ये क्या करता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी देता है, ये गारंटी नहीं देता। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क होता है। दूसरा सॉरी, 1SD इक्वल टू स्पॉट इंटू आईवी स्क्वायर रूट ऑफ डेज डिवाइड बाई 365। ये ऑप्शन सेलिंग की बैकबोन होता है, और काफी काफी सारे ऑप्शन सेलर्स इसको ही देख के मतलब काफी सारे मतलब ऑप्शन सेलर ये भी चाहते हैं कम से कम उनको 1SD की तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मिले। ठीक है, अगर वो ट्रेड में उतर रहे हैं तो वो ये चाहेंगे उन्हें कम से कम 1SD की तो प्रोबेबिलिटी मिले। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं ये ऑप्शन सेलिंग की क्या होती है, ये ऑप्शन सेलिंग की बैकबोन होती है। चलिए, अब 1SD अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 16 डेल्टा। जो 1SD होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होता है, 16 डेल्टा। दैट मींस 84% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। 84% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप ये वाली बात भी समझ में आई होगी, क्योंकि ये बात हम पहले करके आ चुके हैं अभी। अब फैट टेल्स को कभी मत भूलो, फैट टेल्स मतलब टेल इवेंट्स की बात हो रही है। टेल इवेंट्स कौन से होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्रैश हो गया, बजट आ गया, इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशंस की बात हो रही है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, वो चलो सारी बातें ठीक है कि 68% की प्रोबेबिलिटी है, 95% की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें हमेशा हेज या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए।
क्या हमेशा हमें हमेशा हैच और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये तो हो गई सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात। अब बारी आती है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने की, या फिर आप ये समझ लो कि एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो हमारा चैनल है द लूसीफर कैंडल, तो वो यूट्यूब पर तो अवेलेबल है ही, लेकिन हमारे दो टेलीग्राम चैनल भी लाइव हो चुके हैं। एक वीकली चैनल है, एक मंथली चैनल है। तो वहां पे जो वीकली चैनल है वहां पे वीकली वर्चुअल ट्रेड प्लेस की जाती हैं, जो मंथली चैनल है वहां पे मंथली वर्चुअल ट्रेड प्लेस की जाती हैं। तो ये सारी ट्रेड रियल मनी से नहीं होती है, ये सारी ट्रेड वर्चुअली डिप्लॉय की जाती हैं। तो यहाँ पे इन ग्रुप्स में क्या होता है, क्या मैं यहाँ पे आपको बाई सेल सिग्नल बताता हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ? नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। जो भी सर वीकली या मंथली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय हो रही है वो सारी सर एजुकेशन पर्पस के लिए डिप्लॉय की जाती है। क्योंकि वहां पे जब आप किसी यूट्यूब वीडियो पे जब जाते हो, किसी एक अच्छे क्रिएटर की सिमुलेशन देखते हो, स्ट्रेटजीज देखते हो, तो वहां पे सर सिमुलेशन तो आप सीख जाते हो, कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाते हो। जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम खराब होता है। तो मेरा वहां पे वर्चुअली वीकली वर्चुअली ट्रेड और मंथली वर्चुअली ट्रेड प्लेस करने का एक मोटिव यही है, आपको वहां पे रियल टाइम एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस में आपको दे पाऊं। ठीक है, और ये सारा कुछ क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे किस तरह से चीजें होती हैं, अगर मैं कोई वीकली वर्चुअल ट्रेड डाल रहा हूँ, अगर मैं या फिर मैं मंथली वर्चुअल ट्रेड डाल रहा हूँ, तो उससे पहले मैं पूरी अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहा हूँ तो क्यों डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, वहां पे मेरी पोजीशन साइजिंग क्या है, और मैंने रिस्क मैनेजमेंट का वहां पे किस तरीके से ख्याल किया है, और मैंने उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। जब वो ट्रेड डिप्लॉय हो जाती है तो वो ट्रेडिंग आवर्स में उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें भी वहां पे मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ क्या होता है, एक वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। और वहां मैं ये भी बताता हूँ किस तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, और किस तरह से अगर चीजें आपकी अगेंस्ट जाएं तो किस तरह से वहां पे अपना निकलना होता है, एग्जिट मारना होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, तो इससे आपका ओवरऑल लर्निंग आपकी क्या हो जाती है, एकदम से बूस्ट हो जाती है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं एक और दूसरी बात करने की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम थ्योरेटिकली सीख के आए हैं, तो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं आखिर दिखता कैसे है यहाँ पे। तो ये सर स्टॉक मॉक नाम का एक प्लेटफॉर्म है, तो जरूरी नहीं कि स्टॉक मॉक पे ही दिखेगा, आपको ऑप्स्ट्रा पे भी दिख जाएगा, सेंसिबल पे भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर देते हैं। लेट्स से शॉर्ट स्ट्रिंग में डिप्लॉय किया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए, जो ये आपका, ये देखिए, ये आपका क्या है, 1 SD। ये आपका क्या है, 1 SD। हमारी बात क्या हुई थी, 1 SD के भीतर रहने की प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, आपकी होती है 68%। कितनी होती है, 68%। ये बात हम करके आए थे। तो ये इस तरह से दिखता है। और अगर हम 2 SD की बात करें, ये रही 2 SD। तो 2 SD के भीतर क्लोज होने की प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, आपकी 95% रहती है। अब यहाँ पे 3 SD क्यों नहीं दिखाया, 3 SD के भीतर क्लोज होने की प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 99% रहती है। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वहां पे प्रीमियम सर मिलते ही नहीं है, ना के बराबर प्रीमियम मिलते हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन सेलर होता है तो उसका स्वीट स्पॉट क्या होता है, 1 SD से 1.5 SD के बीच में। 1 SD से 1.5 SD के बीच में होता है सर। तो वहां पे 1 SD से 1.5 SD के बीच में वो क्यों देखता है, वो इसलिए देखता है क्योंकि वहां पर से थोड़े बहुत प्रीमियम भी मिल जाते हैं और सेफ्टी मिल जाती है। इसलिए इसे स्वीट स्पॉट कहा जाता है ऑप्शन सेलर का। ठीक, और वो हमने बात क्या की थी, हमने एक बात और की थी कि वो 16 डेल्टा के आसपास भी वो अप्रोक्सीमेट 1 SD वाली मतलब रेंज मिलती है, उसको भी देख लेते हैं। 16 डेल्टा करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 16 डेल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इधर कितना मिल रहा है आपको, ये रहा, इधर तो आपको 16 डेल्टा मिल रहा है यहाँ पे। चलिए पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको 16 डेल्टा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे एक बिकवाली कर दी। अब यहाँ पे क्या 16 डेल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने, चलिए 14 डेल्टा से काम चला लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे, अब ये देखिए, वो मोर और लेस वहां पे आपको 1 SD की, यहाँ पे 1 SD की पूरी रेंज मिल चुकी है। 1 SD की अप्रोक्सीमेट आपको पूरी यहाँ पे क्या मिल चुकी है, रेंज मिल चुकी है। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी, दोनों बातें आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली देख भी ली होंगी। तो अब वक्त आ चुका है एक और अपडेट देने का, एक और अनाउंसमेंट करने का, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, वो ये रही। तो ये क्या है सर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है लूसीफर कैंडल, तो उसके कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। तो जो पहला बैच बैच कैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। तो पहला बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसी महीने की 8 तारीख से, और दूसरा बैच शेड्यूल है कब, अगले महीने की 8 तारीख से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाली है, वही 100 महीने रहने वाली है। और यहाँ पे टाइमिंग क्या रहती है सर, हमारी हमारी टाइमिंग रहती है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में।
और हमने ये पूरे कोर्स को 9 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पूरे कोर्स को हमने 9 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। और अगर आपको भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, अगर आपकी कोई क्वारी है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो। तो आपको और थोड़ी सी डिटेल में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे यहाँ पे चीजें डिलीवर की जा रही हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड को देख लेते हैं कि अगर ये मास्टर क्लास चालू, तो यहाँ पे मतलब आपको ऑफर क्या किया जा रहा है। तो सर यहाँ पे जो जो मैंने जैसे कि बताया था, मैंने पूरे कोर्स को 9 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है 0 फेज टू 8 फेज। ठीक है, 0 से लेके 8, तो टोटल फेजेस कितने हो गए, 9 फेजेस हो गए। चलिए तो फेज 0 में साइकोलॉजी से शुरुआत होगी, साइकोलॉजी इंसेप्शन। साइकोलॉजी से क्यों शुरुआत होगी, क्योंकि इसके बाद जितनी भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितने भी आपको मतलब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जितने भी ग्रीक्स बताऊंगा, तो उनका काम बाजार में मात्र 10 से 15% रहने वाला है। 85 to 90% आपको यही साइकोलॉजी काम आने वाली है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ यहाँ पे लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो पहला लेक्चर क्या बोलता है, पहला लेक्चर है ऑप्शन ट्रेडिंग माइंडसेट रीसेट। तो इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसमें प्रोबेबिलिटी वर्सेस प्रेडिक्शन, थिंकिंग शिफ्ट। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इमोशनल साइकिल क्या होती है, कॉन्फिडेंस, यूफोरिया, पैनिक, होपलेसनेस। ये अगला क्या है, डोपामाइन एडिक्शन पैटर्न इन ट्रेडिंग। और उसके नेक्स्ट वाला सर्वाइवल, कैपिटल रूल्स एंड साइजिंग माइंडसेट, और वाई 90% ट्रेडर्स फेल, डेटा बेस्ड एनालिसिस। लेक्चर 2 में क्या आपको सीखने को मिलेगा, इमोशनल डिसिप्लिन एंड रिस्क साइकोलॉजी। यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, फियर ग्रीड साइकिल मॉडल एंड सेल्फ असेसमेंट टूल, रिवेंज ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन एंड स्टॉप प्रोटोकॉल। अगला क्या है, फोमो डिटेचमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन, एली ट्रेडर प्री मार्केट रूटीन, और सिस्टम बेस्ड डिसिप्लिन ओवर रॉ विल पावर। ठीक, तो ये क्या है, मेरे हिसाब से इस पूरे कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही दो होने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं फेज 1 पे। ठीक है, फेज 1 में क्या आ गई आपकी वॉलेटिलिटी साइंस। अब मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगर आपको ये सब देखना है तो आप पॉज करके आप देख लीजिएगा कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल आपकी वॉलेटिलिटी, फिर आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आ जाएगी, फिर आईवी वर्सेस एचवी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, और फिर आईवी रैंक, आईवी परसेंटाइल और वॉल्यूम साइकिल्स, और लास्ट में क्या है, इंडिया विक्स स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड सिग्नल्स। ठीक, अब इसके बाद बढ़ चलते हैं अगले फेज की तरफ। अगला फेज क्या होने वाला है, ग्रीक्स मास्टरी। ग्रीक्स मास्टरी में क्या है, सबसे पहले आपका डेल्टा आ जाएगा, टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, गामा आ जाएगा, उसके नीचे के टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, फिर आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेम टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, वेगा, और उसके बाद ग्रीक्स इंट्रैक्शन इन लाइव मार्केट, फिर पोर्टफोलियो ग्रीक्स मैनेजमेंट एंड एडजस्टमेंट्स। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ चलेंगे अपने फेज 3 की तरफ। फेज 3 में क्या होने वाला है, ऑप्शन स्क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन स्क्यू के बारे में जानेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड मूव, और 1SD 2SD 3SD प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे ऑप्शन स्क्यू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड फॉरवर्ड, और फिर स्क्यू ट्रेडिंग रिस्क रिवर्सल एंड बटरफ्लाइज। ठीक, अब जो फेज 4 है, फेज 4 में क्या आने वाला है, फेज 4 में है ओआई इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या कवर किए गए हैं, डेल्टा एडजस्टेड ओआई एंड जेक्स एनालिसिस, और यहाँ पे क्या है आपकी डीलर हेजिंग, गामा ट्रैप्स एंड पिन रिस्क, एफआईआई डीआई पोजीशनिंग, ब्लॉक डील्स, मैक्स पेन, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ट्रैप्स। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद हम बढ़ चलेंगे फेज 5 में, जहाँ पे हम ऑप्शन एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली सर एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे नहीं आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो मतलब जो ट्रेडिंग के दौरान जो साइकोलॉजी हमें चाहिए, तो उस हिसाब से अपने माइंडसेट को बूस्ट करने के लिए, माइंडसेट के डेवलप करने के लिए जो पहले 2 लेक्चर हमने प्लान किए, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे बात की, फिर हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रीक्स पे बात की, फिर हम कहीं जाके ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे आए हैं। तो ताकि हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज में इतना लेट क्यों आए हैं, ताकि जो हम पिछला पहले कवर करते हुए चले आए, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी को देख पाए। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो हमने मतलब ऑप्शन ग्रीक्स की नॉलेज ली है, तो उसको हम स्ट्रेटजीज में कैसे इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, उसकी स्ट्रेटजीज में कैसे इंटरलिंकिंग कर पाएंगे, ये हम समझ पाए। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो आप ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए, कौन कौन से यहाँ पे दी गई है स्ट्रेटजी, और कैसे कैसे दिया गया है, तो सब आपके सामने देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और हम बढ़ चलेंगे फेज 6 की तरफ। फेज 6 में क्या होने वाला है, इवेंट वॉलेटिलिटी एंड आईवी ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या है, इवेंट वॉलेटिलिटी एंड बजट ट्रेडिंग, आईवी क्रश एक्सप्लोरेशन, सॉरी एक्सप्लॉइटेशन, रियलाइज्ड वर्सेस इम्प्लाइड वॉल्यूम आर्बिट्राज, और डिप्रेशन एंड कोरिलेशन ट्रेडिंग। ठीक, अब अगला क्या है, अगला आपका आ जाएगा प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें ये आपके 3 लेक्चर्स हैं, तीनों को आप देख लीजिएगा पॉज करके।
समझ लीजिएगा। उसके बाद अपना आखिरी आता है फेज 8, जिसमें हम क्या करेंगे, जब हम इतनी सारी चीजें समझ गए हैं तो फिर हम बिल्कुल लास्ट में अपने क्या बनाएंगे, या फिर लास्ट में हम बढ़ चलेंगे सेटअप बनाने की तरफ। हम देखेंगे सेटअप कैसे बनाए जाएंगे, हम सीखेंगे सिस्टम कैसे बिल्ड किए जाते हैं, और एजेस को कैसे वैलिडेट किया जाता है, दैट मीन्स एज वैलिडेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दो दो लेक्चर हैं, बैक टेस्टिंग मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एज, ट्रेडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे फेज 8 में ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे सर ये कोर्स लॉन्च करने का गोल केवल इतना ही है कि आपको मैं ये बता सकूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत तरीके से ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कोई जो वहाँ पे क्रिएटर होता है, भले वो मैं भी क्यों ना हो, तो मैं भी क्या करता हूँ, वहाँ पे जाके एक स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ, फिर उसकी सिमुलेशन दिखा देता हूँ। तो वो 30-35 मिनट के वीडियो में वो पूरे वेरिएबल्स, 50 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, 50 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो बताना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, वो बताना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भाई तरीके से सीखनी है तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जल्दी से आओ इस कोर्स को ले लो आप, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मतलब वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बने रहना है, तो कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तो लेनी होगी। तो बस यही चीज है। और उसके बाद अब अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानना है तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने नंबर दिया उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और बाकी आप चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको पूरी प्राइसिंग पता लग जाएगी। और प्राइसिंग कोई इतनी भी बहुत हाई फाई नहीं है, कोई मैं 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स नहीं बेच रहा हूँ जाके। हालांकि वैल्यू आपको वही दूंगा जो 1.5-2 लाख के कोर्सेज में मिलती है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होने वाली है, क्या 1 लाख होने वाली है, नहीं, क्या 50,000 होने वाली है, नहीं, क्या 25,000 होने वाली है, नहीं, क्या 10,000 होने वाली है, नहीं, क्या 8,000 होने वाली है, 9,000 होने वाली है, नहीं, बहुत कम होने वाली है। आप जाके टेलीग्राम पे देख लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा। सो आज के लिए सर बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.